Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to elaborate about digestion. Digestion and absorption. Digestion एक different term है और absorption entirely एक different term है. मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अब इस टॉपिक को बहुत इजी करने जा रहा हूँ. मेरी कोशिश होगी कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसको लर्न कर सकें. सबसे पहले तो डाइजेशन ब्रेकडाउन या मेकिंग स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल्स. फूड को छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करने को आप डाइजेशन बोलेंगे. हम इस माउथ से जब ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और खाते हैं, ये हमारे स्टमक में जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से ये घूम कर लार्ज इंटेस्टाइन में, ये रेक्टम में पहुँचता है. तो ये हमारी बॉडी में नहीं जा रहा होता. ये मेरा एक हैंड है या मेरी ये स्किन है या मेरा बॉडी है पूरी, इसको फूड चाहिए, इसको स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन और लिपिड्स चाहिए और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए. तो ये जो एलिमेंट्री कनाल है, एक्चुअली एलिमेंट्री कनाल एक ग्राइंडर है. ये फूड को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है और ये ग्राइंडर ख़राब हो सकता है. कभी स्टमक ख़राब हो सकता है, ड्यूडेनम ख़राब हो सकता है, या हमारा माउथ का सिस्टम ख़राब हो सकता है, इसमें कोई एंजाइम काम करना छोड़ सकता है, या इसमें कोई अल्सर हो सकता है, इसमें एंजाइमेटिक या कोई डिजीज़ हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है. तो ये ग्राइंडर है. इसको नीट और क्लीन रखना इतना ही ज़रूरी है जिस तरह कि हमारी मदर हमारे घर में ग्राइंडर की मशीन को, एक ग्राइंडिंग मशीन को या एक जूसर मशीन को, तो ये एक जूसर मशीन है, ग्राइंडर है. इसको नीट और क्लीन रखना है, इसको बैक्टीरिया से पाक रखना है, इसकी सफाई ज़रूरी है. तो इसकी ख़राबी तब पैदा होती है जब हमारी डाइजेशन बेटर नहीं होती है. अब डाइजेशन है क्या? हम तो डाइजेशन समझते हैं कि हमने खाना खाया, वो हमारी बॉडी में चला गया. यह डाइजेशन नहीं है. डाइजेशन है उसको बारीक करना. हम अपने टीथ का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं. टीथ का इस्तेमाल तो बिल्कुल करते ही नहीं है. वी डोंट यूज़ आवर टीथ फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. हमें टीथ का अगर इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो ये ग्राइंडर अच्छा काम करेगा. एलिमेंट्री कनाल या ये जो जूसर मशीन है जो माउथ से चलती है, होती हुई स्टमक तक जाती है, स्टमक से ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से इलियम, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और कोलन. फूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 बॉडी पार्ट्स इसे डाइजेस्ट करते हैं. 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स. डाइजेस्ट कौन करते हैं? यहाँ से शुगर की और कार्बोहाइड्रेट्स की, मैं चीनी की एग्जांपल देता हूँ अक्सर अपने बच्चों को. यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है. जब ये स्टमक में पहुँचती है तो स्टमक में प्रोटीन जो है ना, ये डाइजेस्ट होते हैं, मीट, एग और गोश्त जितने भी हैं. और ड्यूडेनम में ऑयल, एमल्सिफिकेशन इधर होती है ऑयल की, ऑयल का स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाना. ये सारा जो पार्ट है डाइजेशन का, यहाँ से सारा ब्रेक डाउन ही हो रहा है फूड स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल में. जहाँ पेट में, एब्डोमेन में, यहाँ आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड पहुँचती है. तो यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम विल्ली बोलते हैं, विल्ली से ये ब्लड में चली जाती है. अब ब्लड में ये मोटरवेज का या सड़कों का वो निज़ाम है जो फूड को लेकर जाता है ईच एंड एवरी सेल की तरफ. फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ एनर्जी चाहिए, यहाँ एनर्जी चाहिए, इस पार्ट में एनर्जी चाहिए, मुझे फुट में एनर्जी चाहिए, या मेरी चेस्ट में एनर्जी की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो फूड वहाँ पर पहुँच जाएगी. वहाँ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, बर्निंग ऑफ फूड हम इसे सिंपल बोलते हैं या रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो ये वही हमारे किचन में जिस तरह हमारा चूल्हा नहीं जलता जब तक हमारे पास ना हो ऑक्सीजन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एनर्जी हाउस है, ये किचन है जो हमें फूड की बर्निंग के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये हमें स्टमक में जाने से एनर्जी नहीं मिलती फूड के, ना ही ये फूड ड्यूडेनम में जाकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. ये तो ब्रेक डाउन होता रहता है. इलियम में जाकर भी हमें ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है. डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट एक स्नैपशॉट है. इसमें डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि व्हाट इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन इज़ द ग्राइंडिंग और ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. माउथ से डाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो सलाइवरी ग्लैंड इसको सलाइवा सिक्रीट करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. और माउथ में जो सबसे पहले फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम शुगर, जिसे चीनी हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको एनगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो ये फौरी डाइजेस्ट हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, आपके मुंह में बिल्कुल ये डिज़ोल्व हो जाती है. ये डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है. देन ये फूड पार्टिकल्स हमारे स्टमक में आते हैं. स्टमक में हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं और यहाँ पर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में. पेप्सिन आपने अक्सर कॉमन लैंग्वेज में देखा होगा. पेप्सी हम अक्सर लोग जब प्रोटीन रही गोश्त खा लेते हैं
मटन या चिकन, तो हम ज़्यादा पेप्सी लाइक करते हैं। तो कीप इन माइंड पेप्सी में पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जर्म्स को किल करने के लिए ये एक एसिड है, तेज़ाब है, ये एसिडिटी क्रिएट करता है और यही वो मैदे की तेज़ाबियत है जो मेन सोर्स है उसका, वो HCl की वजह से है। ये जो पार्ट यहाँ से ये ब्लैक मैंने किया हुआ है, ये ड्यूडेनम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ब्लैक मैंने इसको शो किया हुआ है, ये ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है। यहाँ पर लिपिड्स, आप जो घी खाते हैं या ऑयल्स आप लेते हैं, उनकी मल्सिफिकेशन इधर होती है। लाइपेज एंजाइम होता है जो इसको डाइजेस्ट करता है। हमारे माउथ में डाइजेशन का पार्ट जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर की मैंने एग्जांपल दी थी। अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बच जाएं तो वो यहाँ आकर ये जो ड्यूडेनम है इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये सारी डाइजेशन एक्चुअली ग्राइंडिंग है, ब्रेक डाउन है। व्यूअर्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लिवर है, ये गाल ब्लैडर है, यहाँ से बाइल आता है, ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से भी पैंक्रियाटिक जूस आता है, लिवर से बाइल आता है, ये भी ड्यूडेनम में ऐड होते हैं। तो ये भी ऑयल की मल्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। जितनी भी फूड की डाइजेशन रह जाती है वो ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्टमक में इतनी डाइजेशन नहीं हो रही जितनी कि ड्यूडेनम में हो रही है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको इलियम बोलते हैं। यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होती है। इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनमें डिटेल में मैं अभी आपको ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विल्ली बोलते हैं। विल्ली से क्या होता है, हमारी फूड अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में चली जाती है, ब्लड से फिर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचती है, वहाँ पर रिस्पायरेशन या बर्निंग ऑफ फूड होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला पोर्शन है, इसमें वाटर अब्जॉर्ब होता है। बस वाटर की अब्जॉर्प्शन कोलॉन में होती है। अब्जॉर्प्शन के बारे में अभी आप देख रहे होंगे कि अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है इलियम में, और इलियम के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, और ये वजह है कि अगर वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, अगर वाटर कम अब्जॉर्ब होगा तो हमें मोशन का प्रॉब्लम फील होगा। इसी तरह रेक्टम है, वहाँ पर सिर्फ स्टोर होती है जब हमारी फूड एक्स्ट्रा चली जाती है उधर, हमें सिर्फ वही फूड मिलेगी जो इस पोर्शन में आएगी, जो आपके ब्लड वेन से होती हुई आपके इधर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, बर्निंग ऑफ फूड होगी, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फूड के 3 टाइप्स होते हैं, एक लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इनकी ग्राइंडिंग में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। लिपिड्स तो टोटली जाकर ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन्स जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, आप जो चिकन्स हैं, एग्स हैं या मीट जो भी आप लेते हैं वो आपके स्टोमक में डाइजेस्ट हो रहा होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स ये माउथ में भी डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, और अगर कुछ बच जाए तो वो हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये कंप्लीट समरी है, इसको आप रिपीट कर रहा हूँ मैं। डाइजेशन आप पिक्चर देख रहे हैं, 3 फूड पार्ट्स हैं, 3 बॉडी पार्ट्स हैं, इनकी ब्रेक डाउन डाइजेशन होगी। अब ये ग्राइंडिंग है, ब्रेक डाउन है, डाइजेशन। तो आप अपनी मशीन को चलाएं। मशीन कौन सी है, ग्राइंडर है। ये टीथ आप इनका जितना यूज़ करेंगे ग्राइंडिंग में आपको उतनी हेल्प होगी। अगर आप फूड ज़्यादा लेंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होगी, ये आपके स्टोर रेक्टम में चली जाएगी और आपके बॉडी का पार्ट नहीं बनेगी। आपके बॉडी में सिर्फ वही फूड जाएगी जो अब्जॉर्ब हो सकेगी इलियम से, और आपकी डिफ्यूज़ हो सकेगी ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि आपको वही फूड मिलेगी जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी। बाकी सारी फूड रेक्टम में ज़ाया हो रही है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अगर डाइजेशन के दौरान अपने टीथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम फूड का ब्रेक डाउन अगर ज़्यादा करते हैं या चबाते ज़्यादा हैं, च्यूइंग ज़्यादा करते हैं, तो इससे हमारी फूड इधर ही इतनी डाइजेस्ट हो जाती है, इतनी ग्राइंड हो जाती है, इतनी ब्रेक डाउन हो जाती है कि हमारे निज़ाम को या डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। और अगर हम इसको यहाँ पर तेज़ी से खा जाते हैं और इसकी च्यूइंग या इसकी ग्राइंडिंग अच्छी नहीं करते और टीथ का इस्तेमाल कम करते हैं, तो हमारी ग्राइंडिंग की ये जो मशीनरी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे ड्यूडेनम, स्टोमक, ये काम करना छोड़ देते हैं, ये नकारा हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका निज़ाम उम्र के ज़्यादा हिस्से में आपका साथ दे तो टीथ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये सिर्फ डाइजेशन ग्राइंडिंग है, तो ग्राइंडिंग टीथ में कर लेनी चाहिए ताकि आपकी फूड ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में जा सके। अब्जॉर्प्शन के बारे में आप अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन आपके विल्ली से फूड का ब्लड कैपिलरी से होते हुए, खून की नालियों से होते हुए, ये मोटरवेज हैं, ये वो सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, क्योंकि विल्ली से फूड क्या आ जाएगी, फिंगर प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगली की तरह या फिंगर की तरह ये प्रोजेक्शंस होती हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं,
ब्लड कैपिलरीज होती हैं। यहाँ से फूड डिफ्यूज़ होकर चली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ CO2 पैदा होती है। दीज आर जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस तरह फिंगर के ऊपर एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ये अब्जॉर्ब करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में से, जिसे इलियम आप बोलते हैं, ये फूड इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में से ब्लड कैपिलरीज में से आती है। इसी तरह नेटवर्क होता है कैपिलरीज का फिंगर पे। इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए कहते हैं कि ये उंगली की तरह इस तरह कैपिलरीज के नेटवर्क में घिरा हुआ ये सिस्टम होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बताते हुए मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डाइजेशन के कंसेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टा किसी भी मसले का सलूशन नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपकी फूड में प्रोटीन्स जो होते हैं, इनमें मीट्स होते हैं, एग्स होते हैं, हमें इस चीज़ का क्लियर है। लिपिड्स ऑयल या फैट्स होते हैं, घी होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? बिस्किट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड है, शुगर है, तो ये सारी चीज़ें, राइस है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कई टाइप्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टूडेंट्स को कैसे याद रखने में आसानी होगी। तो ज़हन में रखें, प्लांट्स के लीव्स में ये ग्लूकोज बनता है, इसी ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें CHO होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली कार्बन को कार्बो और हाइड्रोजन को हाइड्रेट बोलते हैं। तो प्लांट लीव में जो फूड बनती है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो अब राइस हो, वीट हो, या इनका कोई भी प्रोडक्ट हो, ब्रेड हो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे, और यही आपके बेसिक एनर्जी सोर्स हैं। मीट अगर आप लेते हैं तो मीट बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है, ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी आप प्रोटीन के बने हुए हैं। और आपकी बॉडी में लिपिड्स का भी बहुत रोल है, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। तो ये दो पार्ट जो है ना, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये एक्चुअली आपके स्ट्रक्चरल पार्ट हैं। इनको आप बोलेंगे लिपिड्स और प्रोटीन को, ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, इनका एनर्जी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। एनर्जी के लिए आपको चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन हो रही है वो ग्लूकोज बनने का रिवर्स हो रही है, एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। तो ज़्यादा हमें अपनी डाइट में प्रोटीन और लिपिड्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, इनका पोर्शन बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। काम को आप दोबारा गौर से देखें, मैं अब आपको ब्रीफ कर देता हूँ। गैस डाइजेशन ग्राइंडिंग है, ये एलिमेंट्री कनाल है, माउथ से स्टार्ट हो रही है, रेक्टम तक जा रही है, रेक्टम तक जा रही है। तो आपकी एक ओपनिंग माउथ है और दूसरी ओपनिंग रेक्टम है। एक्चुअली आपने जो फूड लिया वो इस मशीन में से या इस पाइप में से गुजर गई है और रेक्टम में स्टोर हुई है और आपने एक्सपेल कर दिया। आपकी बॉडी में वही फूड है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की विल्ली में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वहाँ से आपकी बॉडी में ब्लड में चली गई है। ब्लड से ये फिर आगे उस सेल के पार्ट में जाएगी जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसको एलिमेंट्री कनाल इसीलिए बोलते हैं कि ये एक पाइप है, इनसाइड पाइप है। इसके एक साइड से हम फूड को ऐड करते हैं, वो डाइजेस्ट होती है, ग्राइंड होती है, ब्रेक डाउन होती है। लेकिन हमारी पार्ट बॉडी में जब फूड जाती है वो सिर्फ विल्ली से जाती है, विल्ली से ये अब्जॉर्ब होगी और डायरेक्ट ब्लड के थ्रू जाएगी हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप डायग्राम में अभी देख रहे हैं, आपकी स्ट्रक्चर जो है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लिपिड बाइलेयर से हुई है। पूरी की पूरी जितनी मेम्ब्रेन हैं ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई हैं। लिपिड बाइलेयर का जो मॉडल है उसमें आपने देखा है कि ये लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, लिपिड की डबल लेयर है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका। तो आप अगर प्रोटीन लेते हैं, गोश्त खाते हैं, या आप घी या ऑयल लेते हैं, तो ये आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। आपको एनर्जी बहुत कम प्रोवाइड होती है इन दोनों से, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। आपको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होती है। तो हमारे बुज़ुर्गों को हमें बताना चाहिए कि हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा लेने चाहिए। आज के लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और अमेजिंग बातें मैं आपसे शेयर करने लगा। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में एंजाइम देखा है? तो कीप इन माइंड, आपने एंजाइम देखा है, लेकिन माइट पॉसिबल आपके लिए बात अजीब हो कि एंजाइम मैंने कभी देखा है लाइफ में। ये थूक जिसे आप सलाइवा बोलते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड का प्रोडक्ट है और ये एंजाइम है और ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपनी लाइफ में कभी प्रोटीन देखे हैं, तो आपका ये जो पूरे का पूरा ये स्किन है, पूरी बॉडी, हड्डियों के अलावा आपकी बॉडी पे जितना भी ये मटेरियल है ये सारा प्रोटीन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपनी लाइफ में प्योर प्रोटीन देखा है, तो ये नेल्स आपके जो हैं ये प्योर प्रोटीन है, ये डेड प्रोटीन है, और ये हेयर भी आपके प्योर प्रोटीन है।
तो हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्वेशन ही नहीं करते हैं, हमें प्रोटीन के बारे में पता ही नहीं होता। हम अगर प्रोटीन की बात करें तो बच्चे हमें एग्जांपल देते हैं एग, ये भी प्रोटीन है। ये सारा जो फ्लैश है जो आपकी बॉडी पे, ये हड्डियों के अलावा ये जो गोश्त है, फ्लैश है, ये सारा प्रोटीन है। आपके हेयर प्योर प्रोटीन है और ये नेल प्योर प्रोटीन है। माई स्टूडेंट्स एंड माई व्यूअर्स, आई एम श्योर आपको मेरे इस लेक्चर से डाइजेशन को समझने में और अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को समझने में और एनर्जी गेन करने के इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में ज़रूर हेल्प होगी। आई एम श्योर कि मैंने कंसेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप और पूरी डायग्रामेटिकली और प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश की है। आपको एंजाइम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनके बारे में ब्रीफ किया है। और 3/3/3 का ये फार्मूला मेरा जहन में रखें। 3 फूड कंपोनेंट हैं, 3 बॉडी पार्ट है जिनको डाइजेस्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, 3 ग्लैंड हैं जो इस डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं हमें। यही हमारा डाइजेशन का पूरा सिस्टम है। आपको 3, 3 और 3 ये फार्मूला आपने अपनी लाइफ में जहन में रखना है। मैं रिपीट करता हूँ, 3 फूड कंपोनेंट, 3 बॉडी पार्ट और 3 एंजाइम जो इनकी डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। ये टोटल डाइजेशन है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ वो इसी सीरीज़ में और वो रेस्पिरेशन है। इसके बाद मैं थर्ड लेक्चर आपको बताऊंगा कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या प्लांट्स में और एनिमल्स में। एक टिप मैं आपको मजीद शेयर करता जाऊं कि किस तरह लिपिड और प्रोटीन आपके स्ट्रक्चरल यूनिट है और किस तरह आपको ये याद रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली एनर्जी या फंक्शनल यूनिट है या एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कंपोनेंट है। तो कीप इन माइंड, सनलाइट जब आती है तो ये एनर्जी होती है। कायनात में जितनी भी एनर्जी आती है वो सन से आ रही है। ये लीफ में आकर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्लांट का जो ग्लूकोज है यही हमारी फूड में जब आता है तो वो सन की जो एनर्जी है ह्यूमन में आती है। तो यही एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, हमारी बॉडी में यही एनर्जी है जो हमें काम करने में हेल्प करती है। तो कीप इन माइंड कि आपका जो मेन कंपोनेंट है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट है, मेन कंपोनेंट। तो आपकी फूड में जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और हमारी ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ब्रेड के बगैर हम जितना मर्जी मीट ले लें, जितना मर्जी एग ले लें, हमारी बॉडी कभी भी अकोमोडेट नहीं कर पाती, सर्वाइव ही नहीं कर पाती इन चीज़ों के बगैर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स, और मेरी इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें।